आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना। आज का वचन में जाएंगे बुक ऑफ पुलम्बर लैमेंटेशन 3 चैप्टर 3 वर्स 40-41। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखे और यहोवा की ओर फिरे। हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाए और हाथ फैलाए और कहे। प्रेज द लॉर्ड। ऑलरेडी हम सब मन फिराया लोग है। प्रेज द लॉर्ड। फिर भी परमेश्वर कहता है थोड़ा अपना आप का बारे में जान ले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम हमारा बारे में हम जानना चाहिए कैसा। नेहमिया अपना बारे में कहता है, नेहमिया 2:8 पढ़ेंगे। और सरकारी जंगल के रखवाले आसाप के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शर्पना के उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि, परमेश्वर का कृपा दृष्टि मुझ पर थी। हालेलुया। इसीलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। नेहमिया कहता है परमेश्वर का कृपा का क्या है, हाथ मुझ पर था। हालेलुया। हम सब जानना चाहिए हमारा परमेश्वर का कृपा हमारा ऊपर है। हमारा परमेश्वर का कृपा हमारा ऊपर रहेगा, हमारा हर कार्य ऐसा ही सक्सेसफुल होएगा। हाँ, ये इसके लिए नेहमिया कहता है परमेश्वर का कृपा मेरे ऊपर रहने के कारण राजा ने सुन ली। हालेलुया हालेलुया। 20 पढ़ो। तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसीलिए हम उसके दास कमर बांध कर बनाएंगे। परंतु यरूशलेम में तुम्हारा न तो कोई भाग, न हक और न स्मारक है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा साथ रहेंगे तो कार्य को क्या करेंगे करके लिखा है, सफल होने की मदद करेंगा। नेहमिया का साथ परमेश्वर का कृपा का दया था, उसका कारण नेहमिया कार्य में सफल होने लगा। हालेलुया हालेलुया। हमारे जीवन में भी हर कार्य सफल होने के लिए हमारा परमेश्वर की कृपा हमारा साथ रहना बहुत बहुत जरूर है। इधर रोता है परमेश्वर को लोग क्या बोल कर रोता है, पुलम लैमेंटेशन 3:3 पढ़ो। उसका हाथ दिन भर
मेरे ही विरुद्ध उठता रहता है। ये लोग का और परमेश्वर का हाथ कैसा रहता है? विरोध उठता रहता है। तो हमारे जीवन में हम जानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा परमेश्वर का हाथ हमारा विरोध में रहता क्या? अनुग्रह से रहता है क्या? हमारा परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर अनुग्रह से रहेगा, हमारा हर कार्य में हम सफल हो सकता है। इन एवरी सिचुएशन हम सफल हो सकता है। हमारा परमेश्वर का हाथ हमारा विरोध में रहता है, रोना पड़ता है। ये अन्य लोगों के लिए लिखा नहीं है, परमेश्वर को जाना लोगों के लिए लिखा नहीं है, परमेश्वर को जानते लोगों के लिए लिखा है, मन फिराए लोगों के लिए लिखा है, बिलीवर लोगों के लिए लिखा है, विश्वासी के लिए लिखा है। क्या लिखा है? Lamentation 3:40-41। Let us search out and examine our ways and turn back to the Lord. Let us lift our hearts and hands to God in heaven. Praise the Lord. Hallelujah. एक ही मार्ग है परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ओर उतर कर आने के लिए। हमारे हृदय को, हमारा हाथ को किसका ओर उठाना चाहिए? परमेश्वर की। दया का परमेश्वर का ओर, अनुग्रह का परमेश्वर का ओर। उसका अनुग्रह हाथ हमारे ऊपर उतर कर आने लगेंगे, हमारा हर कार्य में, हमारे डेली लाइफ में हम सक्सेसफुल होएंगे, सफल होएंगे। हमारा जीवन में हर कार्य सफल होने के लिए हमारा परमेश्वर का अनुग्रह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरा देश ही मिलकर बाबिलोन बनाने के लिए कोशिश किया। उधर कुछ रुकावटें नहीं है, कोई अगेंस्ट नहीं है, लेकिन परमेश्वर का इच्छा नहीं था। इसका कारण परमेश्वर उसको इधर उधर कर दिया, क्योंकि परमेश्वर का हाथ वो काम का विरोध था। कोई रुकावट ही नहीं है, उधर कोई एनिमी नहीं है। एकता में पूरा गांव मिलकर बाबिलोन टावर बनाया, लेकिन परमेश्वर का हाथ उसको इधर उधर कर दिया। हमारे लिए कोई विरोध ही नहीं हो सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर का अनुग्रह हमारा साथ नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकता है। पढ़ेंगे जेनेसिस 11:7 and 8। इसीलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर का इच्छा ही नहीं है, परमेश्वर का मन में नहीं है। वो परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा तो वो काम पूरा हो सकता है। परमेश्वर का इच्छा नहीं तो परमेश्वर उसको क्या कर दिया? इधर उधर कर दिया, इधर उधर कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा का बिना कुछ भी हम क्या नहीं कर सकते, कार्य सफल नहीं हो सकते। इसके लिए यीशु कहता है जॉन 15:5, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। इसके लिए यीशु कहता है मेरा अनुग्रह का बिना, मेरा इच्छा का बिना तू कुछ भी नहीं कर सकता है।
आप और मैं नेहमिया कैसा विटनेस बनने क्या है। नेहमिया कहता है परमेश्वर का अनुग्रह हाथ मेरे साथ रहने के कारण राजा का दया मिला है। परमेश्वर का अनुग्रह हाथ हमारे साथ रहने के कारण मेरे काम से मैं सफल हो गया है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। बहुत विश्वास में, बहुत एकता में, बहुत झील में सब तैयार करके रखे बनाने का आरंभ किया, लेकिन परमेश्वर आशा नहीं किया उसको। परमेश्वर की इच्छा ही नहीं है। परमेश्वर ने उत्तर करा कर रुका दिया। यीशु कहता है मेरा बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हमारा जीवन में हर कार्य में हम सफल होने के लिए, हम सक्सेसफुल होने के लिए हमारा परमेश्वर का अनुग्रह वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। पूरा गांव का लोग एक औरत का पीछे पत्थर उठाकर उसको पत्थर फेंकने क्या करके, यीशु का इच्छा नहीं है। वो औरत को ऊपर एक पत्थर गिरने की नहीं दिया परमेश्वर ने। वो परमेश्वर है, आप और मैं आराधना करते परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड। उसका इच्छा का बिना तेरा एक बाल भी नहीं गिर सकता। थैंक यू लॉर्ड। वो परमेश्वर को हृदय को और हाथ को उठाओ। वो दयाल है, वो प्यारा है, वो बदलने वाला नहीं है। पूरा लोग पीछे बढ़ा है पत्थर उठा के, वो औरत को पत्थर फेंकने क्या करके, लेकिन यीशु का इच्छा उसके ऊपर पत्थर नहीं गिरने का। एक पत्थर औरत को ऊपर गिरने के लिए परमेश्वर नहीं दिया। जॉन 8:7-11। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जाओ और फिर पाप न करना। हालेलुया, हालेलुया। कितना बड़ा दंड भी तेरे ऊपर आने दे, परमेश्वर का अनुग्रह तेरे साथ है। यू आर सेव्ड। हालेलुया, हालेलुया। तुम सफल होएगा उसमें। यस लॉर्ड। हमारा परमेश्वर सब कुछ तेरे लिए कर सकता है। थैंक यू लॉर्ड। इसके लिए हमारा मन, हमारा आत्मा हमेशा परमेश्वर की ओर उठाना बहुत बहुत जरूरी है। इधर यिर्मयाह रो रहा है। याद रखना, हमारा परमेश्वर कुछ कहता है उसको जरूर उसका साथ उसको जवाब रहता है। दावीद कहता है, हमारे दुश्मन लोग हमारे सिर के ऊपर चला, पानी के बीच में हम चल कर आया, लेकिन अंत में आपने एक ऊंचा स्थान पर मेरे को खड़ा कर दिया है। वही हमारा परमेश्वर है। तकलीफ में रहने का टाइम तकलीफ में रहो करके छोड़ने वाला नहीं, उसके ऊपर भरोसा करने लोग के लिए, उसका और हृदय और हाथ को उठाने वालों के लिए आना तो वो कभी नहीं छोड़ता है। इसके लिए दावीद कहता है Psalm 66:12, तूने घुड़चढ़ों को हमारे
सिरों के ऊपर से चलाया। हाँ हम आग और जल से होकर गए, हाँ परंतु तूने हमको उभार के हाँ। सुख से भर दिया है। हालेलुया। आता इतना आग में पानी में अब पास हो के आया, अंध में किधर खड़ा कर दिया आपने? செழிப்பான இடத்தில், ब्लेसिंग स्थान पर, ऊंचा स्थान पर आपने आके हम लोग को खड़ा कर दिया है। ये हमारा परमेश्वर है। वो आग में पानी में आने के समय हमारे अंदर अविश्वास नहीं आना चाहिए। वो परमेश्वर को ऊपर ही विश्वास रखना क्या है। ये साधु सुंदर सिंह उसको कहता है, वो परमेश्वर का वचन कैसा है, एक ठंडी स्थान पर प्रचार करता था। बोलता है उधर वो एनिमी लोग, दुश्मन लोग उसको पकड़कर मारकर एक अंधकार बावड़ी में डाल दिया। बोलता है मारने देव करके। वो तीन वो बावड़ी के अंदर था। उधर भी बैठ कर वो ठंडी में, वो अंधकार में विश्वास को खोया नहीं, अविश्वास उसका हृदय में आया नहीं। यीशु को पुकारा। तीन का बात यीशु आया, वो आयन का गेट को तोड़ा और साधु सुंदर सिंह को वो बावड़ी से बाहर उठाया। वो परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हम अनेक लोग करते गलती क्या मालूम है, ये पानी ये आग में हम चलता है, हम हमारा परमेश्वर को भूल ही जाता है। लाल समुद्र को आले करके लेके आया, परमेश्वर को भूल जाता है। मिस्र देश से बाहर लेके आया, परमेश्वर को भूल जाता है। स्वर्गीय दूध का मन्ना दिया, परमेश्वर को भूल जाता है। दावीद कहता है आग और पानी से हम चल कर आया है, लेकिन अंध में मेरे परमेश्वर मेरे को ऊंचा स्थान पर खड़ा कर दिया है। ये हमारा परमेश्वर है। तकलीफ नहीं, दुख नहीं, ऐसा किसको भी नहीं है। सबका जीवन में संकट दुख दर्द हो ना लगता है, लेकिन उसमें हमारा मन हमारा हाथ परमेश्वर की ओर ये रहना चाहिए। वही समय हम मन फिराने के लिए, वही समय हम परमेश्वर को पुकारने के लिए, वही समय हम उसका निकट आने के लिए, वही समय है। ऐसा बड़ा बड़ा लोग का साक्षी देखो, किसको भी तकलीफ नहीं, ऐसा नहीं है। आग का भट्टी में नहीं गया, लाइन का मुंह में नहीं गया, ऐसा है ही नहीं है, गया है, लेकिन उधर वो लोग विश्वास को खोया नहीं है और परमेश्वर हाथ छोड़ा नहीं। हाँ, Thank you, Lord. वो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। वो लोग का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर है हमारा परमेश्वर है। हमको उसका अपना बनाया है। उसको किया तो तेरे को भी करेगा, मेरे को भी करेगा। वो विश्वास हमारा अंदर ही रहना चाहिए, वो सिचुएशन में, वो समय में। इसके लिए दावीद कहता है, पढ़ो once again Psalm 66 verse 12. You have caused men to ride over our heads. हाँ, We went through fire हाँ, and through water, हाँ, but you brought us out to rich fulfillment. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर है, Thank you, Lord. कितना अच्छा परमेश्वर है। ये परमेश्वर है, दावीद का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है। वो समय हम परमेश्वर को और उच्च आवाज से पुकारने का समय है। कैसा वो अंधा नहीं पुकारा है, पानी में जाने दे करके छोड़ने वाला नहीं, आग में नष्ट होने दे करके छोड़ने वाला नहीं, अंधु में सब लोग को देखने का स्थान पर खड़ा करने वाला है हमारा परमेश्वर। Thank you, ये Lord. हमारा परमेश्वर है। लैम्बिटेशन पढ़ो 3:20-23। हम अभी परमेश्वर का अनुग्रह का समय है। अभी हम परमेश्वर का अनुग्रह में हम जी रहे हैं।
हर दिन हमारा परमेश्वर का कृपा हमको मिलता है। हम अच्छा लोग करके नहीं, हमारा परमेश्वर सच्चाई है। प्रेज द लॉर्ड। उसका अनुग्रह हर दिन हमको मिलता है। हम अच्छा लोग करके नहीं, हम सच्चा लोग करके नहीं, हमारा परमेश्वर अच्छा सच्चाई है। इसके लिए आज तक हमको हर दिन हुआ है उसका अनुग्रह मिलता है। लैमेंटेशन 3:22-23। हम मिट नहीं गए, हाँ। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, हाँ। क्योंकि उसकी दया अमर है। हाँ। प्रति भोर हाँ। वह नई होती रहती है। हाँ। तेरी सच्चाई महान है। हालेलुया, हालेलुया। हम सच्चा लोग करके नहीं, हमारे परमेश्वर को सच्चा बहुत बड़ा है। इसके लिए आज तक उसका अनुग्रह हम सबको ऊपर। एवरी डे इज ग्रेस न्यू। इसके लिए हम मिट नहीं गया है। ये समय हम अपने आप को परख कर देखने का समय है। हमारे जीवन में कुछ दुख है, संकट है, कमीपन है, आंसू है, बीमारी है, दर्द है, हमारे परमेश्वर से मांगने क्या है? प्रभु परमेश्वर, अन्नाल को दुख को बदला परमेश्वर मेरा दुख को भी बदल सकता है। जोब का धरती को बदला परमेश्वर मेरा बीमारी को भी बदल सकता है। एलिसबेत को आशीष दिया परमेश्वर मेरे को भी दे सकता है। सखियों को बदला परमेश्वर मेरे को भी बदल सकता है। समारी औरत को दया किया परमेश्वर मेरे को भी कर सकता है। ये समय है हम परमेश्वर से मांगने के समय है, क्योंकि उसका अनुग्रह हमको सफल होने को अधिकार दे देता है। उसका अनुग्रह हमारे साथ नहीं है, हम सफल नहीं हो सकता है। ये अनुग्रह का समय है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। ये समय हम परमेश्वर को पुकार कर उनका जीवन को बदला, ऐसा हमारा जीवन भी बदलो प्रभु परमेश्वर। उसको बंधन को तोड़ा, ऐसा हमारा बंधन को भी तोड़ो परमेश्वर। उसको आशीष दिया, हमको भी आशीष देना प्रभु परमेश्वर। उसका अनुग्रह में हम सफल हो सकता है। God is good all the time. हम ऐसा प्रार्थना पढ़ो वापस एक बार प्लम्बर 3:40-41। Let us search out and examine our ways and turn back to the Lord. Let us lift our hearts and hands to God in heaven. Hallelujah. This is the time है, अनुग्रह का समय, हमारा हृदय का, हमारा हाथ का, हमारा परमेश्वर को उठाने का समय है। इसलिए लोगों का गलती क्या मालूम है? परमेश्वर को रखने के स्थान पर हमेशा दूसरा कुछ को रखता था। इसके लिए परमेश्वर इसलिए लोगों पर गुस्सा किया था, लेकिन बहुत समय के लिए नहीं, थोड़ा समय के लिए, थोड़ा समय के लिए। बाइबल में लिखा है Psalms 30:5, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का गुस्सा थोड़ा समय के लिए, लेकिन उसका दया जीवन भर। थैंक यू लॉर्ड। तो वो थोड़ा समय को गुस्सा के सामना करना हमारे लिए अच्छा है। वो समय उसका हाथ में बने रहना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसका गुस्सा, उसका ताड़ना थोड़ा समय के लिए,
उसमें पास हो गया, उसको समझ गया, समझो, फिर लाइफ इज लॉन्ग है, लॉन्ग लाइफ है। परमेश्वर हमको ताड़ना नहीं देता है, गुस्सा नहीं करता है, हम उसका संतान ही नहीं है, फिर तेरा नाम है अलग है। अभी इधर बच्चा लोग है, मस्ती करते, वो करते, ये करते, बोलते, कुछ भी करते, समझो, हम खाली देखेंगे, एडवाइस करेंगे, छोड़ देंगे, लेकिन उसको दो दलाई कौन दे सकता है? उसका माँ बाप दे सकते हैं। आरती का बेटा मस्ती करेंगे तो मैं बोलेंगे व्हाट यू डूइंग इज नॉट गुड, बेटर यू चेंज योर सेल्फ, बोल सकते हैं, लेकिन घर में जाके दो थप्पड़ कौन से देख सकता है? आरती के दे सकता है, क्योंकि वो उसका बाप है। ऐसे हमको करेक्ट कर सकते हैं, ताड़ना कर सकते हैं, दंड दे सकते हैं, हमारा स्वर्गीय पिता, उसका अधिकार है। यस लॉर्ड, वो नहीं करने का, उसको क्यों मानने का? वो कौन है? तो हम दूसरा है, हम उसका है ही नहीं है। इसके लिए दाऊद कहता है आपका गुस्सा तो क्षण भर का, थोड़ा समय के लिए प्रभु मेरे लिए, आप दंड देते हैं थोड़ा समय के लिए प्रभु परमेश्वर, लेकिन आपका प्यार तो मेरे लिए जीवन भर के लिए, जीवन भर के लिए, जीवन भर के लिए, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारे ऊपर प्रेम किया है, वो दिया श्वास हमारे अंदर है, He's made you and me His own image। तेरे को कुछ दर्द होता है, उसको होता है, इसके लिए परमेश्वर गुस्सा थोड़ा समय के लिए, लेकिन उसका प्यार जीवन भर के लिए। हालेलुया। तो ये गुस्सा को प्यार से बदलने के लिए कोई बीच में खड़ा रहना पड़ता है। इसने लोगों के लिए मोसे खड़ा रहता था, परमेश्वर का गुस्सा को इसराइल लोगों के ऊपर बदलने के लिए, प्यार से बदलने के लिए, लेकिन आज तेरे लिए मेरे लिए हमारा यीशु खड़ा रहता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हमारे पिता से कहता है कि पिता परमेश्वर क्षमा कर दो, और एक साल और एक मौका और थोड़ा दिन, पिता परमेश्वर का हमारे ऊपर गुस्सा को बदलने के लिए बीच में तेरे लिए मेरे लिए यीशु खड़ा है। थैंक यू लॉर्ड। ओ यीशु को पर विश्वास रखो, ओ यीशु को और मन फिराओ, ओ यीशु को और हाथ उठाओ, उसका अनुग्रह हाथ तेरे ऊपर रहेगा, तुम्हारे कार्य में सफल होगे, उसका बिना कुछ भी नहीं, किधर भी नहीं, क्योंकि वही बोल दिया है मेरा बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पढ़ो जॉन 15:5। I am the vine, हाँ, you are the branches. you are the branches। He who abides in me हाँ, and I in him हाँ, bears much fruit. हाँ, For without me हाँ, you can do nothing. nothing। उसका अनुग्रह का बिना, उसका इच्छा का बिना, उसका दया का बिना कुछ भी हम सफल नहीं हो सकते। अभी हमारा परमेश्वर का अनुग्रह का समय है, हर दिन उसका कृपा नया है। वो समय हमारा परमेश्वर का और हमारा मन को, हमारा हाथ को उठाना बहुत बहुत जरूर है, हमारा हर कार्य में हम सफल होने के लिए। कितना भी रहने दो, कितना भी तुम बुद्धिमान रहने दो, फिर भी नया बुद्धि के लिए उसका और हाथ उठाओ। एवरीथिंग विल बी इन योर होम, पर फिर भी और बढ़ने के लिए उसका और हाथ उठाओ। उसका अनुग्रह हमारे साथ रहेगा तो हमारे कार्य में हम सफल हो सकता है। मोसे के पास परमेश्वर कहता है एक्सोडस 33:1-2 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को हाँ, जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है हाँ, संग लेकर उस देश को जा हाँ, जिसके विषय
मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था हाँ कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा हाँ और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा हाँ और कनानी, हाँ। एमोरी, हाँ। हित्ती, हाँ। परिजी, हाँ। हिव्वी हाँ। और यबूसी लोगों को हाँ। बरबस निकाल दूंगा। हाँ तुम लोग उस देश को जाओ हाँ। जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, हाँ परंतु तुम हटीले हो। हाँ। इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके न चलूंगा। हाँ। ऐसा न हो हाँ। कि मार्ग में हाँ। तुम्हारा अंत कर डालूं। इतना बुरा लोग है, टाइम टू टाइम भूलता है परमेश्वर का प्यार को, उसका कार्य को, उसका दया को, लेकिन परमेश्वर बदलता नहीं। देखो मैंने प्रॉमिस किया अब्राहम, इसहाक और याकूब कौन सा देश देंगे, कानान देश दूंगा करके, वो देश में जरूर देंगा, ये लोगों को लेके जाओ, लेकिन मैं नहीं आता हूं क्योंकि ये लोग रास्ता में क्या क्या करेंगे वो जानता है। यही हमारे परमेश्वर का दया है, प्यार है, हम मिट नहीं गया है। हम अच्छा लोग करके नहीं, हमारा परमेश्वर अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। इस्राएल का राजा शाऊल चलकर आएगा तो देश में कभी कुमारी लोग क्या करेंगे बोलते हैं, स्तुति करके नाचेंगे बोलते हैं। वो राजा उनका स्तुति के सुनकर उनको नाचते, उसको देख के खुशी से, उसका गले में आए डायमंड का रहने दो, गोल्ड का रहने दो, मोती का रहने दो, उठा के फेंकेंगे बोलते हैं उसको उन लोग के ऊपर। किसका हाथ में मिलता है, वो लोग के लिए। एक देश का राजा, राजाधि राजा, सुना राजा ऐसा स्तुति आराधना में प्रसन्न हो सकता है। राजाधि राजा को तुम ऐसा स्तुति आराधना करेंगे, वो तेरे का ऐश्वर्य से ऐश्वर्य बना देगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ये राजा एक शाऊल, इस्राएल का राजा, वो देश में चलकर आएगा, कुमारिया लोग को स्तुति कर कर नाचेंगा बोलते, जोर जोर से उसका सामने। वो प्रसन्न होकर, इसके लिए वो मरने के बाद दावीद वो याद रख के वो बोलकर रोता है। 2 सामुएल 1 chapter 24। हे इज़राइली स्त्रियों, ये इस्राएली स्त्रियों, शाऊल के लिए रो, शाऊल राजा के लिए रो। वह तो तुम्हें लाल रंग के वस्त्र पहनाकर हाँ सुख देता हाँ। और तुम्हारे वस्त्रों के ऊपर सोने के गहने पहनाता था। हालेलुया। आज तुम लोग पहना ये सब शाऊल राजा ने तेरे को लिए दिया था, फेंका था, माला था। एक राजा, इस्राएल का राजा, वो लोग का स्तुति, वो लोग का आराधना में प्रसन्न होके ऐसा वो लोग का आशीष दे सकते हैं। हमारा परमेश्वर तो राजाधि राजा है, उसको तुम स्तुति आराधना करके उसका सामने नाचने लगेंगे, वो तेरे का ऐश्वर्य से ऐश्वर्य बना देगा, बना देगा। इसके लिए दावीद संदूक का सामने नाचने लगा। कपड़ा किधर गिरा वो नहीं जानता है, लेकिन नाचता है परमेश्वर का सामने। उसका बेटी देख के हंसने लगा, छी राजा का है, अंत तक शापित है वो। परमेश्वर शापित कर दिया, नाचा, दावीद को उठा दिया, उठा लिया। ये हमारा परमेश्वर है, क्योंकि अनुग्रह समय है अभी।
हमारे हृदय का, हमारा हाथ को उसको और उठाने का समय है। वो उसमें तेरे ऊपर प्रसन्न होकर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। इसके लिए दाऊद देखो 2 सामुएल 6:20-23। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी हाँ। मिकाएल दाऊद से मिलने को निकली हाँ। और कहने लगी आज इज़राइल का राजा हाँ। जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने हाँ। ऐसा उगाड़े हुए था हाँ। जैसा कोई निकम्मा हाँ। अपना तन उगाड़े रहता है, हाँ। तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। हाँ। दाऊद ने मिकाएल से कहा यहोवा जिसने तेरे पिता हाँ। और उसके समस्त घराने के बदले हाँ। मुझको चुनकर हाँ। अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने के लिए ठहरा दिया है, हाँ। उसके सम्मुख में ऐसा नाचा हाँ। और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा हाँ। और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा हाँ। और जिन दासियों की तूने चर्चा की हाँ। वे भी मेरा आदर मान करेगी। और शाऊल की बेटी मिकाएल के मरने के दिन तक कोई संतान न हुई। स्तुति करने में कितना बड़ा आशीष है। स्तुति को निंदा अपमान समझने लोग का जीवन में कितना बड़ा दर्द है। दिल खोल कर परमेश्वर को धन्यवाद करो। कितना तुम दिल खोल कर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे उतना वो हमारे ऊपर प्रसन्न होने लगेंगे। उतना वो आशीष, आरोग्य, खुशी, शांति देने लगेंगे। यू विल रिजॉइस इन द लॉर्ड, यू विल रिजॉइस इन द लॉर्ड। वो तेरा उसका प्रसन्न में तेरे को भर देगा, ऐश्वर्यवान बन देगा। एक राजा ऐसा बुटा के दे सकता है, राजा आदि राजा क्या नहीं सकता। सोना चांदी उसका है, वचन कहता है वो हमारे लिए क्या नहीं दे सकता है। शेर बिन दूध लोग पवित्र 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 करके आराधना करता है। शेर बिन दूध ऐसे में लिखा है, देखो ऐसे 6 आई थिंक 6:3 पढ़ो। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग में क्या हो रहा है परमेश्वर का सामने? पवित्र 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 आराधना हो रहा है, स्तुति हो रहा है। सरबिन दूध लोग भी पवित्र 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 परमेश्वर को स्तुति आराधना हो रहा है। वो कहता है पृथ्वी पर परमेश्वर का महिमा परिपूर्ण है। वो कहता है हमारे जीवन में अभी तक परिपूर्ण मिला नहीं। आप वो स्तुति का मतलब नहीं समझा है। वो कहता है पृथ्वी पर परमेश्वर का महिमा भरपूर है। आराधना करो परमेश्वर को, दिल खोल कर स्तुति करो, हाथ उठाकर उसको धन्यवाद करो। हमारे जीवन में कभी कुछ चीज को कमी नहीं होएगा। उसका साथ साथ हम चलने में उसका हर नया कृपा हमको मिलते रहेगा और हर नया थिंग हमको बताते रहेगा, आने वाला कार्यों को हमको दिखाते रहेगा। एनोक 365 years
परमेश्वर का साथ चला, उसको बोरिंग नहीं हो गया, क्योंकि हर दिन नया है, हर दिन नया कृपा है, नया बात है, अभी मैं प्रचार कर रहा हूं, आप लोग आ रहे हैं, बाइबल खोलने के पहले सोच रहा आज क्या बोलने वाला, आज क्या बात करने वाला, ऐसा मन में सोच आते क्या नहीं, आज क्या मैसेज आएगा। हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर हालेलुया, वो हर दिन नया कृपा नया है लोगों के लिए। तो ये ना परमेश्वर का साथ चलने के लिए उसको बोरिंग नहीं हो गया, क्योंकि हर दिन नया नया है। अब परमेश्वर का साथ ऐसा एक ऐक्य हो गया समझो, एवरीडे न्यू, एवरीडे न्यू, तेरा सोच न्यू, तेरा ब्लेसिंग न्यू, तेरा कमिंग न्यू, गोइंग न्यू, एवरीथिंग विल बी न्यू न्यू। इसके लिए उसका साथ ऐक्य रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका साथ 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 हम एक होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ये अनपढ़ 22 इयर्स प्रचार करना सोच ही नहीं सकता है। आज तक मेरे को प्रार्थना रहने दो, बाइबल पढ़ना रहने दो, उसका साथ बात करने दो, बोरिंग नहीं होता, क्यों? अनुग्रह नया है, कल एक नया बात है, आज दूसरा बात है। उसका साथ फ्रेंडशिप रख के देखो, उसका साथ एक ऐक्य होके देखो, उसका कृपा हर दिन नया है। हालेलुया, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। तो हम अंदर, हम परमेश्वर के पास आता है, हमको क्या होना चाहिए? रिएक्शन होना चाहिए आराधना के लिए, क्योंकि वो कहता है ये लोग को मैंने चुना है। काय के लिए चुना है? ऐसा या पढ़ो 43:21, इस प्रजा को मैंने अपने लिए चुना है कि वे मेरा गुणानुवाद करे। हालेलुया, हालेलुया। हमको हमारे परमेश्वर चुना काय के लिए? उसकी स्तुति करने के लिए। उसका स्तुति करने के लिए। यस लॉर्ड, उसके लिए चुना है। यस लॉर्ड। तो अंदर आता है, हाँ, रिएक्शन चालू होने क्या है हमारा अंदर। परमेश्वर देखता है हम क्यों आ रहा है, कैसा आ रहा है, क्यों कैसा सोचे हम, एवरीथिंग ही नोज, फ्रंट ऑफ हिम वी आर। वो कहता है ये प्रजा को मैंने चुना है मेरे लिए स्तुति करने के लिए, स्तुति करने के लिए। परमेश्वर लाजर मर गया, 3 दिन हो गया, वो कब्रिस्तान का सामने खड़े रह के भी स्तुति किया है। स्तुति करने में लाजर बाहर आओ बोलता है, लाजर बाहर आ गया। जॉन 11 में जाओ, 41 पढ़ो। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हृदय को, हाथ को आंखें ऊपर उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। प्रार्थना नहीं किया यीशु उधर, स्तुति धन्यवाद किया। और लाजर बाहर बोला, लाजर बाहर आ गया। स्तुति आराधना में तेरा कुछ भी मर गया समझो, वो जी उठ सकता है, जी उठ सकता है। तेरा अच्छा नाम मर गया है, हमारा परमेश्वर उसको वापस एक बार चिल्ला सकता है स्तुति आराधना में। तेरा इनकम मर गया है, हमारा परमेश्वर उसको भी चिल्ला सकता है स्तुति आराधना में। क्या मर गया है तेरे जीवन में, स्तुति आराधना उसको जीवन दे सकता है, जीवन दे सकता है। उधर खड़ा रह के यीशु प्रार्थना नहीं किया है, हाथ उठाकर, हृदय के ऊपर उठाकर स्तोत्र किया गया, स्तोत्र किया है। और लाजर बाहर आओ, लाजर बाहर आ गया है। तेरा स्तुति आराधना में तेरा परमेश्वर तेरे ऊपर प्रसन्न होना लगता है। इसके लिए याद रखना, हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है, वो कर नहीं सकते ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पेदरू जेल में सो रहा है,
एक दूध आके उसको उठाता है, उठाकर 3 गेट खोलकर बाहर लेके गया है। ओ परमेश्वर हमको भी ऐसे ही संभालेगा, कौन सा रूप से भी रहने दो, वो परमेश्वर बोलेगा नहीं। ये नहीं जानता है ये सो रहा है, ऐसा हम अनेक लोग आज भी सो रहे हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर सोने वाला नहीं है। ये मत सोचना ऐसा विग लेके दूध आएगा, जींस पैंट डाल के भी दूध आ सकता है, टी शर्ट डाल के भी दूध आ सकता है, लेकिन आएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर को पर हम विश्वास रखना क्या है। जेल में बैठकर पाउल सीला ने क्या किया, ये क्यों आया, ये क्यों ये इसका पीछे आया, ये दिन देखने के क्या, ये ऐसा स्तुति आराधना किया, स्तुति आराधना। जेल का फाउंडेशन हिलने लगा, दूध जरूर आएगा। साधु सुंदर सिंह का आया तो हमको परमेश्वर एक दूध जरूर भेजेगा। दानियल को परमेश्वर आया तो हाँ, शतरक मेशा आया तो हमको जरूर आएगा। वो लोग कैसा हमारा सोच रहना चाहिए, वो लोग कैसा हमारा विश्वास रहना चाहिए, वो लोग कैसा हम परमेश्वर के लिए वैराग्य रहना चाहिए। परमेश्वर बदलता नहीं है, हमें वो उस पीरियड में बदलता है। वो पीरियड हमारा परिचय के लिए, परखने के लिए। इसके लिए बाइबल कहते हैं परमेश्वर का भयंकर हाथ में बने रहो। वो भयंकर हाथ पकड़ने के टाइम तरत होएगा, वो हाथ ऊपर रहने के टाइम प्रेस होएगा, लेकिन वो मिटाने के लिए नहीं, उठाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए बने रहो, समय पर वो उठाएगा करके कहता है, समय पर वो उठाएगा। वो परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। एक्ट्स पढ़ो, एक्ट्स 12:10-11। तब वे पहले और दूसरे पहर से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। जब तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। 3 गेट खोलकर बाहर लेके आया है, एक दूध को बेचकर, हेरोद का हाथ में बचा कर। ओ परमेश्वर है, हमको भी जरूर, हम सो गए तो भी वो सोने वाला नहीं है, वो जरूर एक दूध को भेजेगा हमको उधर से छुड़ाने के लिए, उधर से बाहर लेके आने के लिए, वो बंधन से हमको बाहर लेके आने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए वो परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है। वो परमेश्वर के हम आराधना करते हैं, वो परमेश्वर को रे विश्वास करने का, उसको रे हमारा मन को फिराने क्या, हमारा हाथ को उठाने क्या है, क्योंकि हर अच्छा वस्तु उसको रे मिल सकता है। हमारा परमेश्वर हमारा और किया प्रॉमिस को कभी बदलता नहीं है। दावीद को परमेश्वर प्रॉमिस दिया, क्या प्रॉमिस दिया था? 2 सामुएल 7:14-17। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे न हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया था, वरना तेरा घराना और तेरा
तेरा राज्य हाँ। मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा। हाँ। तेरी गद्दी हाँ। सदैव बनी बनी रहेगी। रहेगी। इन सब बातों हाँ। और इस दर्शन के अनुसार हाँ। नातान ने दाऊद को समझा दिया। हालेलुया, हालेलुया। सालोमन ने दावीद का ऐसा रूल नहीं किया है। सालोमन ने पाप करने लगा है। उसका बात आया, यरोबाम राजा और पाप करने लगा है। इसके लिए परमेश्वर ने यूदा गोत्र का अलग कर दिया है। लेकिन परमेश्वर दावीद को किया प्रॉमिस को बदला नहीं है। इसके लिए वो कहता है, शरीर इसमें कैसे एक पिता उसको ताड़ना देता है, दंड देता है, ऐसा मैं सालोमन को ताड़ना दूंगा, दंड दूंगा, लेकिन मैं तेरे को किया प्रॉमिस को मैं भूलेंगा नहीं। तेरा पहला रहता है साउल राजा को किया ऐसा, मैं तेरे को तेरा वंश को कराना को नहीं करूंगा। सालोमन ने गलती किया है, लेकिन परमेश्वर ने किया प्रॉमिस को कभी छोड़ा नहीं है। ऐसा हम अनेक गलती कर सकता है। हमारा परमेश्वर का अधिकार है हमको दंड देने के लिए, हमारा गलती की बताने के लिए, लेकिन वो किया प्रॉमिस को वो कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलता। 11 में लिखा है, 1 राजा 11:36 पढ़ो। इसके लिए परमेश्वर देखो यूदा गोत्र के बात में अलग कर दिया है। दावीद को दिया प्रॉमिस का कारण, और उसके पुत्र को मैं एक गोत्र दूंगा, एक गोत्र दूंगा, इसीलिए कि यरूशलेम हाँ। अर्थात उस नगर में हाँ। जिसे अपना नाम रखने को मैंने चुना है, मेरे दास दाऊद का दीपक मेरे सामने सदैव बना रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितना भी गलती करने के बाद भी परमेश्वर उनके लिए गोत्र को अलग रख दिया है। वो कहता है, मैंने प्रॉमिस किया दावीद का वो उजाला कभी बुझने की नहीं दूंगा, वो चालू रहेगा। हालेलुया। 39:40। इस पाप के कारण हाँ, मैं दाऊद के वंश को दुख दूंगा, दुख दूंगा, तो भी सदा तक नहीं। हाँ। इसीलिए सुलेमान ने यारोबाम को मार डालना चाहा, परंतु यारोबाम मिस्र के राजा शोशक के पास भाग गया हाँ। और सुलेमान के मरने तक हाँ, वही रहा। गलती के लिए दंड तो दूंगा, but it's not permanent. It's not permanent. Because I given promise to दावीद। हमारा परमेश्वर, इसके लिए मैं कहता हूँ वो दयाल है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू वो हमारे ऊपर किया पहला प्यार को कभी भूलता नहीं है। लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम उसको और आने के टाइम वो हमारे ऊपर किया पहला प्यार है ना, उसको वो कभी भूलता नहीं है। बीच में हमारा गलती को, हमारे डिसोबे को, हमारा मिस्टेक को वो करेक्ट करता है, क्योंकि वो हमारा पिता है। लेकिन वो करेक्शन फॉरएवर नहीं है। वो समय हमारा हृदय का, हमारा हाथ को उसको और उठाना चाहिए। हर दिन उसका कृपा नया है, नया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है, हम सच्चा नहीं है। वो क्या प्रॉमिस में वो सच्चा है, वो क्या प्यार में वो सच्चा है, वो बुलाया उसमें सच्चा है, वो सुना उसमें सच्चा है। सुनाई में सच्चा है, बुलाई में सच्चा है, प्यार में सच्चा है, वो सच्चा ही है। यस लॉर्ड। इसके लिए अपोस्तल पौलुस तिमोथी को कहता है, क्या कहता है? 2 तिमोथी 2:13, यदि हम अविश्वासी
अविश्वासी भी हो हाँ, तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, हाँ। क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए अपोस्तल पौल तीमोथी को लिखता है, सुनो, हम सच्चा नहीं तो भी हमारा परमेश्वर सच्चा ही है, वो हमको इनकार नहीं करेगा। वो हमको बुलाया है, हमको चुना है, हमारे ऊपर प्रेम किया है, वो हमको कभी इनकार नहीं करेगा। वो परमेश्वर को पर दिल लगा के प्रेम करो, शर्म छोड़कर मांगो उसका, बस पुकारो। कैसा अंधा चिल्ला चिल्ला कर पुकारा। रुकावट आ सकता है, अनेक रूप से हमारे अपने हम रुकावट आ सकता है, गुस्सा, क्रोध, चैलेंज, अनेक रूप से हमको रुकावट लेके आ सकता है। वो रुकावट को सब तबाह कर चिल्लाओ परमेश्वर को, और वो रुक गया। हालेलुया, हालेलुया। और रुकेगा क्योंकि उसका कृपा हर दिन नया है।